ही उत्तम है। चलिए, अब आपको बताना है, ये जो आपकी स्क्रीन पर चित्र दिख रहा है ना, ये चित्र किस चित्रकार ने बनाया है? ऑप्शन दे देती हूँ, रिम्ब्रा। देखिए, ये तो पता है आपको कि ये शास्त्र, हाँ, वैसा चित्र है, मतलब धार्मिक चित्र है, ठीक है। रिम्ब्रा ने बनाया, म्यूरिल्लो ने बनाया, रैफेल ने बनाया, या फिर आपके पीटर ब्रुगेल ने बनाया। जल्दी बताओ, ये चित्र किसने बनाया है? यह ब्रुगेल है। कमेंट में बताइए। एंगेजमेंट हो रही है क्या मैम? हाँ प्रिया, लग तो हमें भी रहा है एंगेजमेंट ही हो रही है, चले क्या? पर ये बताओ, ये गया कौन था? इनकी एंगेजमेंट का फोटोग्राफर कौन था? किसने बनाया है? ये धार्मिक चित्र है, ये भी बता दूं। ये पीछे जो आपको दिख रहा है, एक चर्च या भवन दिख रहा है, ठीक है। एक स्त्री को संत ईसा मसीह है, यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सादगी और चेहरे पर नूर जैसा दिखाया गया है। रिंग पहना रहे हैं, ठीक है। और पीछे उनकी सखियां खड़ी हुई हैं। ये पोप है। पोप मतलब जानते हो, धर्म गुरु, अंग्रेजों के धर्म गुरु भाई। जैसे हमारे भारत में सिखों में होते हैं गुरु, और मंदिर में होते हैं पुजारी जी, और मस्जिद में होते हैं मौलवी जी। तो कौन होगा राइट आंसर? देखिए, यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5, ये कैसे दे दिया हमने? 5 नहीं देने हैं फिलहाल, चलो कोई बात नहीं। और बाकी आंसर मैं देती हूँ मिटा, देखते हैं कौन सही गेस कर पाता है। तो ये प्रिया, तुम्हारा आंसर तो गया। अब 1 मिनट। सारे गए। राइट आंसर क्या है? रैफेल, जिनको मैंने लिखा था रैफेल। आप लोगों को पता होगा, मेडोनाओं के बहुत सुंदर चित्र उसने बनाए हैं, रैफेल ने, है ना। ये इसका बहुत ही फेमस चित्र है, और चित्र का नाम है कुमारी का विवाह। जैसा कहा ना, एंगेजमेंट हो रही है। और ये देखना, ये क्यों लकड़ी सी तोड़े जा रहा है? ये इनकी इनका अनुयायी है, ये यहाँ पर शुभ कामना के लिए, या हम कहें खुशी में इसका ये कार्य कर रहा है। इनका क्या है? कुमारी का विवाह। कुमारी का विवाह, जिसको कहते हैं मैरिज ऑफ वर्जिन। ओके, मैरिज ऑफ वर्जिन, कुमारी का विवाह, इसे इसने बनाया कब था? तो 1504 ईस्वी में बनाया था। कब? 1504 ईस्वी में बनाया था। और ये किस माध्यम में बना है? तो तैल माध्यम में बना है, ठीक है। इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये बीच का व्यक्ति क्या है? ये पोप है, जो कि इनकी एंगेजमेंट करवा रहा है। इनके हाथ में है एक अंगूठी, इनको पहना रहा है। देखिए, इस चित्र को ही मैंने यहाँ पर जूम करके भी दिखा दिया, ताकि दोनों चीजें आपको, सारी चीजें क्लियर हो जाए। पीछे बैकग्राउंड बहुत सुंदर बनाया गया है, रैफेल ने बनाया। और एक चीज बताऊं आपको, रैफेल पर्दों का बहुत अच्छा अंकन करता था, या मतलब कपड़ों की लोच का बहुत अच्छा अंकन करता था। इसके द्वारा बनाए गए पर्दों को सिस्टाइन चैपल में टांगने की योजना थी, लेकिन बेचारा बना ही नहीं पाया, तब तक ये मर गया था। तो यहाँ पर याद रखना, ये कुमारी का विवाह चित्र है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। किसने बनाया है? तो रैफेल ने बनाया है। ऐसे ही उसने एक सिस्टाइन मेडोना का चित्र बहुत सुंदर बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला चित्र दिखाते हैं हम आपको। तब तक ये चित्र आपको गेस करना है कि ये चित्र किस कला से संबंधित है, किस गुफा से संबंधित है। एक चित्र है, ऐसा नहीं है कि नेट के पेपर में केवल आपको यही पाश्चात्य कला के चित्र दिए जाएं। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये चित्र किस कला से संबंधित है, आपको बताना है। 1 सेकेंड वेट करिए, ये चित्र आपकी स्क्रीन पर। हाँ, आप बताओ, ये चित्र कहाँ से संबंधित है? ऑप्शन दे देती हूँ। है तो गुप्त काल के पीरियड का, टाइम पीरियड का, जैसे हम कह सकते हैं अजंता का समकालीन है। अजंता में है, बाघ में है, बादामी में है, या सिगिरिया में है।
बताइए ये चित्र कहाँ का है, कहाँ स्थित है, जल्दी से बता दीजिए। और ये चित्र में क्या, ये क्या दिखाई गई हैं? औरतें हैं, अप्सराएं हैं, या दासियां हैं, या किस काम के लिए जा रही हैं? तो चलो ये मैं बता दूं, ये पूजा के लिए जा रही हैं, स्तूप पूजा के लिए जा रही हैं, बाघ का है। अच्छा, ये चित्र है सिगिरिया की गुफाओं का, जहां 21 रूपायनी स्त्रियां मिली हैं, जिनमें कुलीन और उनकी दासियों को अलग करने का एक तरीका था। वो क्या था कि जो ये रेड कलर के वस्त्र पहने थी वो दासियां थी, और जो बड़े ही सुंदर तरीके से ऐसे दिख रही थी, आभूषणों से युक्त थी, वो रानियां थी या कुलीन महिलाएं थी। याद आया आप लोगों को? तो ये सिगिरिया की गुफा का चित्र है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ध्यान रखना है, इनमें बिल्कुल अंतर है। और कहाँ से संबंधित है? तो अजंता की समकालीन है, मैंने बताया था ना। और सिगिरिया से संबंधित है, स्तूप पूजा के लिए जाती हुई स्त्रियों का चित्रण किया गया है। और कितना लोचदार और कितना सुंदर समन्वय है इनका, आप देख सकते हैं। ये चीज आप लोगों को देखने मिल जाती है। चेहरे कितने चश्म है ये भी देख सकते हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले चित्र पर। ये जो चित्र आप देख रहे हैं बहुत ही सरल है, हालांकि इसका चित्रकार आपको बताना है। चित्र का नाम है, चलो मैं बता देती हूँ, मिसेज कृष्णा हाथी सिंह। नाम भी बढ़िया है। मिसेज कृष्णा हाथी सिंह ये चित्र है। और इस चित्र का चित्रकार कौन है बता दीजिए। तैल माध्यम में है, नगमा में ये संग्रहित है। बताइए। अजंता, बाघ। ये जो चित्र आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, एक लेडी बैठी हुई है गुलदस्ता रखे हुए, पीली साड़ी पहने हुए, और काफी कुलीन या अच्छे घर की लग रही है। बंगाल शैली के टाइम पीरियड का आप मान सकते हो, उसी समय का चित्र है। किसने बनाया है ये? संगीता सिगरिया बता रही हैं। चलिए बताइए, ये चित्र किसने बनाया है? इसके बाद एक चित्र और है। तो अभी तो आपको इतने ही देखने हैं, और भाई लाइक वाइक कर दीजिएगा, है ना, तब तक के लिए एक बार। और बाकी हम बढ़ते हैं। ये चित्र किसने बनाया? बालों को देखिए, यहाँ पर कटे हुए मतलब दिखाया गया है, मॉडर्न महिला के रूप में इन्हें दिखाया गया है काफी अच्छे तरीके से। यहाँ इनके चेहरे पर मस्सा भी एक दिखा दिया गया। ये चित्र किसका है आप लोग बताइए। मिसेज कृष्णा हाथी सिंह। तो क्या होगा राइट आंसर? पीटी रेड्डी। मैं इंतजार करती हूँ कि आप लोग बताएं। आप लोग बताते ही नहीं है। पीटी रेड्डी। और ये जो बाद में देखेंगे उनके लिए भी है कि आप कमेंट करके बताया करिए कि मैम ये क्वेश्चन हमने आंसर दे रखे थे। आप मेरे क्वेश्चन का आंसर देते हुए आप कमेंट कर दिया करिए, जो भी बाद में देखते हैं लाइव क्लास को। तो उनके लिए भी ये है कि आप क्वेश्चन का आंसर दिया करिए, ताकि हमें पता चले कि कितने लोगों ने कितने आंसर सही किए थे। और ये एज यूजुअल मैं हर बार बोल देती हूँ, तो वो कि हमारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको एक क्वेश्चन नहीं देते, कम से कम 3 क्वेश्चन देते हैं। ये पीटी रेड्डी का चित्र था। मैम पहली बार नाम सुना है प्रिया, अब दूसरी बार नाम सुन लिया। अब याद रखना, मिसेज कृष्णा हाथी सिंह, भाई हाथी को पीटी रेड्डी ने बनाया था। चलो ये चित्र बता दो। ये चित्र का चलो मैं ऑप्शन भी दे देती हूँ, ये किसका है, और बहुत फेमस चित्र है, आपने खूब नाम सुन रखा होगा। चित्र के शीर्षक पे अभी नहीं बताऊंगी, आपको बताना है ये चित्र किसका है। जॉर्जियन का है।
देगा, ठीक है, या एडवर्ड माने, एडवर्ड माने, या फिर एडवर्ड मुंच, एडवर्ड, चलो ऑप्शन भी मैंने 4 दे दिए हैं। अब बताइए ये पेंटिंग किसकी है? चित्र में कंफ्यूजन होता है, बिल्कुल प्रिया, इसीलिए हम ये आपको दिखा देते हैं। वैसे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा और अच्छे से पूरा क्लियर भी हो रहा होगा कि ये चित्र किस चित्रकार का है। ये और शीर्षक बताऊंगी तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहले यहाँ देख लो स्थिति को, पेड़ों का झुकाव देखो आप लोग कि ये सारे पेड़ झुके हुए हैं, मतलब ये किस ओर इशारा कर रहे हैं। यहाँ एक स्त्री अपने शिशु को स्तनपान करा रही है, अपने बच्चे को जो है फीडिंग करा रही है, बैठी हुई है, झाड़ी की ओट में बैठी हुई है, ठीक है। और यहाँ एक चरवाहा, या हम कह सकते हैं कोई व्यक्ति चरवाहा ही है मोस्टली, इसके हाथ में एक छड़ी है और एक पैर ऊपर की, इसका एक पैर में देखना, ये कपड़े कुछ अजीब से पहन रखे हैं इसने, और ये खड़ा इसकी ओर देख रहा है, ठीक है। चलो अब मैं बता दूं इसका शीर्षक क्या है, तो इसका शीर्षक है टेम्पेस्ट, आंधी, ठीक है। क्या है? आंधी या टेम्पेस्ट। अब बताइए ये चित्र किस चित्रकार का है, जल्दी बताओ। टेम्पेस्ट। अब देखो यहाँ पर खूब काले काले बादल उठे हैं, बिजली को भी बनाया है उसने, घरों को कितना सुंदर बनाया है, ऐसे लगता है कि क्या बताएं, बिल्कुल फोटो है कहीं की, है ना। आंधी का चित्र बनाया है उसने, पेड़ों को, पेड़ों के झुकाव देखेंगे, इधर उधर झुके हुए दिखाए हैं, है ना। एक स्त्री यहाँ पर बैठी हुई है, उसके वस्त्र कुछ ओढ़े हुए से हैं, शिशु को अपना मतलब फीडिंग करा रही है। यहाँ पर कुछ रास्ते गए हुए हैं, एक पुल का निर्माण किया गया है, व्यक्ति खड़ा है। टेम्पेस्ट के काफी इंपॉर्टेंट चित्र है, बार बार पेपर में पूछा जाता है। वेरी गुड प्रियंका, प्रिया। तो राइट आंसर क्या होगा? चलिए बाकी के मैं आपके अननेसेसरी ऑप्शन मिटा देती हूँ, क्योंकि नीचे हमें उनसे थोड़ा सा और डिटेल दे देनी है आपको। तो ये चित्र किसका है? ये जॉर्जियन का चित्र है। जॉर्जियन ने क्या बनाया? आंधी बनाया, द टेम्पेस्ट बनाया। और कब बनाया? तो 1508 ईस्वी में बनाया। कब बनाया? 1508 ईस्वी में बनाया, और तैल रंग से कैनवास पर बनाया है, मतलब ऑयल ऑन कैनवास, ठीक है। चलिए, कैनवास पर इन्होंने बनाया है द टेम्पेस्ट, जो कि जॉर्जियन का चित्र है, ठीक है। और किस माध्यम में बनाया? तो तैल रंग में बनाया। और ये संग्रहित कहाँ है? तो याद रखना, जॉर्जियाना वेनिस में, ठीक है। कहाँ? ये कहाँ संग्रहित है? तो जॉर्जियाना वेनिस में। ठीक है, ये वेनिस का चित्रकार था, वेनिस में ही इसका जन्म हुआ था। तो ये कहाँ का चित्रकार था? वेनिस का चित्रकार था। और ये, सॉरी, जॉर्जियन का, ये जॉर्जियन जो था ये वेनिस का था। और मैं भूल गई थी, ये गैलेरिया अकेडमी में रखा हुआ है। गैलेरिया डेल अकेडमी याद होगा आप लोगों को, तो गैलेरिया डेल अकेडमी में ये रखा है, गैलेरिया आर्ट अकेडमी। तो गैलेरिया आर्ट एकेडमी में इसका संग्रह है। ये जॉर्जियन का चित्र है, टेम्पेस्ट या आंधी इसने बनाया है। अब क्लियर हो गया। अब तो आप इस पेंटिंग को देख के आप क्लियर कर लोगे कि भाई किसने बनाया, तो जॉर्जियन ने बनाया है। इसमें एक चीज और ध्यान देना कि इसी चित्र को वो आपको इतना भी दिखा